आप सबके बीच में आया हूँ। बाबा साहब ने जो जिम्मेवारी लगाई थी पढ़े लिखे लोगों की, क्या आज हम उस जिम्मेवारी को पूरा कर पा रहे हैं? आप जैसे जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं, हम बात करते हैं कि ब्राह्मणवाद, जातिवाद ये हमारे लिए हानिकारक है, लेकिन मैं देख पा रहा हूँ जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं सिर्फ वो एक जाति तक ही सीमित हैं। वो 85% लोगों में जाकर काम नहीं कर रहे। आज बाबा साहब ने जो संविधान दिया था, जिसके बलबूते पर आप जैसे पढ़े लिखे लोग नौकरियों में पहुंचे, डायरेक्टर बने, आईपीएस बने, आईएएस बने, मंत्री बने, कुर्सियों पे बैठे। बाबा साहब ने मनमान में भाषण में कहा था कि पढ़े लिखे लोगों ने मेरे साथ धोखा किया। आज इस समाज का जो पीड़ित वर्ग है, जो दबा कुचला लोग है, जो मजदूर वर्ग है, मेरा वर्ग है, जिसको हम बहुजन मूल्यवासी कहते हैं, आज भी वो ये महसूस कर रहा है कहीं न कहीं हमारे समाज के पढ़े लिखे लोग हमारे साथ धोखा कर रहे हैं। क्यों नहीं हम आज़ादी के 78 साल बाद भी आज़ादी महसूस कर पा रहे? क्यों नहीं हम आज भी उस जातिवाद की बेड़ियों से बाहर आ पा रहे? क्यों नहीं हम उन दीवारों को तोड़ पा रहे? क्योंकि कहीं न कहीं जो इस समाज के पढ़े लिखे लोग हैं वो जीरो ग्राउंड पे जाके, मजदूरों में जाके काम नहीं करना चाहते, उन्हें बदबू आती है। आज आप यहाँ देखिए, इतना बड़ा पर्व है मूल निवासियों का और हमारी संख्या, घर से बाहर नहीं निकलना चाहते। एजुकेशन एक एकेडमिक एजुकेशन है, एक सोशल एजुकेशन है। हमने जो शिक्षा ग्रहण की शायद वो सिर्फ और सिर्फ नौकरी पाने के लिए की, अपना पेट और गेट बड़ा करने के लिए हासिल की है। समाज से और हमारे महापुरुषों का जो आंदोलन था उससे हमारा कोई लेना देना नहीं रहेगा। बाबा साहब ने जो सपना देखा था हमारे देश में जो व्यवस्था है वो कैसी होनी चाहिए, जो बाबा साहब ने संविधान हमें दिया, आज़ादी के इतने साल बाद भी हम उस संविधान को लागू करवाने में नाकाम रहे, उसके जिम्मेवार कौन? कब तक हम ब्राह्मणवाद के सर पे ठिकरा फोड़ते रहेंगे? हमें ये मानना पड़ेगा कहीं ना कहीं हमारी कमी नहीं है। जिस लेवल पे हमें काम करना चाहिए था हम नहीं कर रहे। 11 तारीख से लेकर 14 तारीख तक जितने भी अम्बेडकरवादी हैं वो अभी मेंढक की तरह बाहर निकले हैं, लेकिन 14 तारीख के बाद कोई समाज में दिखने वाला नहीं मिलेगा। बीच बीच में कहाँ जाते हैं? सिर्फ और सिर्फ अपना पेट भरने से मतलब रह जाता है, अपने बच्चों की शिक्षा की तरफ ध्यान जाता है। लेकिन बाबा साहब ने जो आदेश दिया था, जो ड्यूटी लगाई थी, उसको कौन देती? हमारी जिम्मेवारी है। बाबा साहब ने कहा था कि इस देश में जो व्यवस्था हो राज्य समाजवाद की हो। क्या इस देश में ऐसा है? बाबा साहब ने आदेश दिया था कि इस देश में, हमारा जो देश हो उसमें समता हो, भाईचारा हो, सबको आगे बढ़ने का मौका मिले, अवसर मिले। क्या मिल पा रहा है? हम आरक्षण के पीछे भाग रहे हैं, जबकि बाबा साहब ने तो कहा था कि प्रतिनिधियों में आरक्षण चाहिए, हम नौकरियों में आरक्षण ढूंढ रहे हैं। इतने साल बाद भी हमारे जो की पोस्ट है वहां पे हमारे आदमी कितने हैं? कहीं भी आज बात करते हैं संविधान बचाओ का आंदोलन चला रहे हैं, लेकिन संविधान को बचाएंगे कैसे? संविधान सिर्फ एक किताब है, उसको कभी भी कोई उठा के कहीं रख देगा, लेकिन उसकी जो मूल भावना है, क्या वो देश में स्थापित है? आज पूरे देश में निजीकरण कर दिया। आप जैसे बड़े लोग पीढ़ी पीढ़ी मुद्रा में बढ़िया बढ़िया स्कूलों में बच्चों को भेज रहे होंगे, लेकिन क्या अभी विचार किया इस बात पे वो बच्चे करेंगे क्या? जब इस देश में सरकारी नौकरियां नहीं रहेगी तो करेंगे क्या? आज एक बच्चे को आप MBBS कराएंगे, 1.5 करोड़ रुपया खर्च करेंगे, जब वो 20,000 में नौकरी करेगा तो कैसा महसूस करेंगे आप? फिर बात करते हैं हम बाबा साहब के आंदोलन की कि हम अम्बेडकरवादी हैं, जय भीम जय भीम। हम ब्राह्मणवाद के इशारों पर नाचने का काम कर रहे हैं, वही लोग पुतला लगाने वाले हैं, वही लोग तोड़ने वाले हैं। हमने उनको सम्मान देने की बजाय उनको अपमान को बढ़ाया है। आज
सत्ता में बैठे लोग बाबा साहब के नाम से आंदोलन चला रहे हैं, यात्रा चला रहे हैं, वो खुद अपने पैसे से हमारे बीच के कुछ दलाल लोग मंत्रियों को, नेताओं को बुलाते हैं, बाबा साहब के स्टैचू का मालार्पण करते हैं, लेकिन उन्हीं के कुछ आदमी उनको तोड़ते हैं, जिसकी समस्याओं में हम रह जाते हैं। क्या बाबा साहब ने कहा था कि आप मेरी भक्ति करना, मेरी पूजा करना? शायद बाबा साहब ने ऐसा नहीं कहा था। बाबा साहब चाहते थे कि जो रास्ता बड़ी मुश्किल से हम यहाँ तक आए हैं, उस रास्ते पे हमें चलना चाहिए। आपने मुझे समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भीम।